नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्न हल किए, लेकिन आज जो प्रश्न हल करने वाले हैं वही परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नंबर 5 है। यहाँ पे है √3 एक अपरिमेय संख्या। इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है, यानी कि सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको अपरिमेय है, तो अपरिमेय है तो इसका उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा क्यों माना जाता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान के चलिए तो कोई पेड़ है और कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये आम का पेड़ है, और आप कहते हो नहीं नहीं ये अमरूद का पेड़ है। ठीक है, वो जिद पकड़े हुए है, कह रहा है कि नहीं भाई ये आम का ही पेड़ है। तो आप कहते हो कि चलो अच्छा हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप देखते हो, आपको पता है कि ये अमरूद का ही है, लेकिन वो कह रहा है आम का है। ठीक है, आप कहते हो कि चलो हम मान लेते हैं कि अच्छा आम का ही पेड़ है। फिर आप उसको समझाते हो, बताते हो, फिर वो बाद में कहता है हाँ हाँ समझ गए कि ये अमरूद का ही पेड़ है। ऐसे ही इन प्रश्नों में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे समझिएगा, यहाँ पे ये √3 अपरिमेय है, तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अच्छा, अब आपने इसको परिमेय मान लिया है, तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो बटे के रूप में होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/b। क्लियर है विद्यार्थियों? ठीक है, आप इसकी जगह ए बी की जगह और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, x/y ले सकते हैं, p/q ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a व b ठीक है सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो है b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं, √3 बराबर a/b। क्लियर है इतनी बातें? अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 b बराबर a। अब आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो रूट में नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, वर्ग करा देंगे, तो √3 b बराबर a। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं √3 b²। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, इसका यह मतलब होता है कि आपने √3 का स्क्वायर नहीं कराया, इसको छोड़ दिया, जो कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, कट सकते हैं क्या, कट जाएंगे, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कोष्टक लगा के स्क्वायर चढ़ाना है। इससे क्या होगा कि इस तीन रूट में जो संख्या है इसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3×3 = 9, और रूट के अंदर 9 होगा तो 3 बाहर निकल आएगा। तो 3 b² बराबर a²। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बराबर लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे है 3b² और यहाँ a²। इसका मतलब इधर जो संख्या है और इधर जो संख्या है, दोनों की दोनों बराबर। तो विद्यार्थियों को जो परेशानी होती है उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं नहीं है, ए और बी है। ठीक है, तो उनको एक बात नहीं समझ में आती है कि 3 जो है b² को काटेगा कि 3 जो है a² को काटेगा।
ठीक है, तो इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे आपको दिया है 3 और यहाँ पे मान के चलो दे रखा है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलो 18 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल संख्या लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ 18, ठीक है, और इधर है 36। तो ये वाली जो संख्या है 2 36 को विभाजित करेगी, ठीक है, तो ये 18 आएगा। मतलब अगर लास्ट तक भी विभाजित कर रही है तो दोनों तरफ जो है वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, वो इसको अगर दिखा दिए तो ये दोनों ही 18 और ये है 36। अब देखिएगा ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ समझने वाली, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हो, जैसे यहाँ 3 से विभाजित करना है, तो जिसके साथ 3 लगा हुआ है उस संख्या को नहीं काटेगा, किसको काटेगा, जो दूर होगा, ठीक है। 3 किसको काटेगा, ए स्क्वायर को काटेगा। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 ए स्क्वायर को विभाजित ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अब अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी वर्ग को विभाजित करती है तो आपको पता है कि उसके वर्गमूल को विभाजित करती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हमने पिछला वीडियो इसी पर किया था जिसमें हम पढ़े थे प्रमेय 1.2, ठीक है। इस चीज को हमने समझाया था कि कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे 3 ए को भी 3 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विभाजित करता है, यहाँ पे करेगा, ठीक। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, 3 ए को विभाजित करने का मतलब है कि 3 का अगर ए में भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। किस में भाग देंगे भाई, ए में भाग देंगे, किसका देंगे, 3 का। तो अगर 3 का ए में भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उस भागफल को हम सी मान लेते हैं, आपकी इच्छा, आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ सी एक पूर्णांक है, क्लियर इतनी बातें। अच्छा, तो ए बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सी। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने देखा है कि 3 ए को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ए के गुणनखंड में 3 शामिल है। इसी तरीके से हम बी को चेक करेंगे, बी को चेक करने के लिए ये जो वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे, यहाँ वाली वैल्यू में ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, यानी रूट से जो निकल के आती है उस वाले को आपको क्या मानना है, फर्स्ट मान लेना है। यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्लियर। जब हम ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट ये वाला है, तो होगा 3b² बराबर, ए की जगह हम क्या रखना है, 3c, ठीक है। और इसको कोष्टक में ही रखना है, ठीक है। ये गलती नहीं कर देना है कि आप ऐसे रख दो, समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो इसका मामला खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए जो है 3c के बराबर है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा 3b² बराबर, ये हो जाएगा 3 3 9 c², 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा b² बराबर 3c², क्लियर इतनी बात है। अच्छा, आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आया था b² बराबर 3c²,
अब आप मुझे बताइएगा 3 किसको काटेगा, सी को काटेगा कि बी को काटेगा, सिर्फ ये बताइए। तो अभी हमने आपको समझाया है कि जिसके साथ होगा उसको विभाजित नहीं करेगा। तो 3 किसको विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को। यहाँ लिखेंगे 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो आपको पता है प्रमेय 1.2 से कि 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, इतनी बात आपको स्पष्ट है। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो यहाँ भाषा लिखने में दिक्कत होती है विद्यार्थियों। ठीक है, भाषा लिखने में क्या दिक्कत होती है, देखो आपने एक चीज यहाँ पे समझी, आइए समझते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि 3 ए को विभाजित कर रहा है, 3 जो है बी को विभाजित कर रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं, यानी कि ए को भी 3 विभाजित कर रहा है और बी को भी 3 विभाजित कर रहा है। इसका यह मतलब होता है कि ए के गुणन, देखो कोई भी संख्या जो होगी, ठीक है, किसी भी संख्या को तभी विभाजित कर पाएगी जब उसके गुणनखंड में वो संख्या शामिल होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ फिर से, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है और इसको 2 कट कर रही है, इसका मतलब ये जो संख्या है ना 4, इसके गुणनखंड में 2 जरूर से जरूर होगा तभी कट कर पाएगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 9 लेता और कहता भाई 2 से काट दो, तो नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 के गुणनखंड में कहीं पे भी आपको 2 मिलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो हमने यहाँ पे देखा है, क्या देखा कि भाई 3 ए को विभाजित कर रही है, यहाँ पे फिर से देखो 3 ए को विभाजित करेगी, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 3 बी को विभाजित करेगी। इसका मतलब है कि ए के गुणनखंड में भी 3 है, बी के गुणनखंड में भी 3 है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आपने शुरू में क्या माना था कि ए और बी शाहबाज पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, शाहबाज पूर्णांक होंगे तो ही परिमेय होगी। शाहबाज का यह मतलब है कि ए और बी का एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है, 1 के अतिरिक्त है। ठीक है, 1 के अतिरिक्त है, इसका मतलब क्या है, जो हमने माना था। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी, या ये लिखिए 1 के अतिरिक्त है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिए हमारी परिकल्पना गलत थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,